नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं कैंसर के बारे में। ये बहुत ही जानलेवा और खतरनाक बीमारी है कैंसर, लेकिन अगर ठीक हो जाता है एक बार तो क्या दोबारा हो सकता है, ये हमारे सामने क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इसके कुछ उदाहरण हमें देखने को मिले हैं। यहाँ पर आप जानते होंगे तो आयुष्मान खुराना की वाइफ हैं ताहिरा। उनको 2008 या 2011 के आसपास आई थिंक कैंसर हुआ था और वो ठीक भी हो गया था। लेकिन अब 2025 में उनका कैंसर वापस से आ गया है। तो ये कैसे होता है? क्या कैंसर दोबारा हो सकता है? इसके कारण क्या है? क्यों ऐसे रिट्राइव हो जाता है कैंसर आपका? और जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं, ठीक है, आप लोगों ने देखे भी होंगे कुछ कैंसर पेशेंट्स, आप सभी जानते हो कि उनको कितनी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं जब वो कीमोथेरेपी करवाते हैं, जब वो थेरेपीज़ लेते हैं। कितना मुश्किल वो दौर रहता है उनका पूरा कैंसर का, जो वो जर्नी वो जीते हैं। और उसके बाद अगर दोबारा से उनको वो पीड़ा सहन करनी पड़ जाए तो ये असहनीय है और परिवार के लिए भी मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करने वाली वो चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। बाकी आपकी क्या राय है, इसके पीछे के क्या क्या कारण हो सकते हैं और आपको क्या लगता है कि क्या इसमें हमें चीज़ें करनी चाहिए, वो मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ताहिरा कश्यप को फिर से हुआ है कैंसर। इलाज के बाद क्यों लौट आती है बीमारी, समझे इसके कारण और बचाओ। बॉलीवुड अभिनेता है, सिंगर है आयुष्मान खुराना, इनकी वाइफ है ताहिरा। वैसे इनका हमारा कोई लेना देना नहीं है अगर हम आईएएस के चैनल पर इसका डिस्कशन कर रहे हैं, बट यहाँ पर जो सेंसिटिव मुद्दा है दैट इज कैंसर। और कैंसर के बारे में बात करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि समाज में लोगों को इसके बारे में पता चल जाए कि इससे कैसे उबरा जा सकता है या दोबारा ये कैसे हो सकता है, राइट। तो चलिए, इन्होंने जो जो बताया वो ठीक था। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं 2018, नॉट 2008, 2018 पर ये कैंसर का शिकार होती हैं और 7 साल बाद दोबारा से इनको ये गंभीर बीमारी हो गई है। कैसे विकसित होता है कैंसर, चलो ये समझ लेते हैं। डॉक्टर ने बताया कि कैंसर शरीर के किसी भी अंग या हिस्से में विकसित हो सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर मुंह ही होगा, वरना पहले हम लोगों को लगता था जब कैंसर के बारे में नहीं पता था कि कैंसर सिर्फ मुंह में होता है। ठीक है, मुंह में है मतलब ये कैंसर है, लेकिन कैंसर आपका कहीं भी हो सकता है। स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, आपके माउथ कैंसर, गले का कैंसर, हर जगह आपको कैंसर हो सकता है, राइट। चलिए, डीएनए या जीन की संरचना में असामान्य बदलाव या डैमेज कैंसर के विकसित होने की शुरुआत होते हैं। आपके डीएनए में, जीन में जो संरचना है वो चेंज होने लगती है और जब वो चेंज होने लगती है, उसमें दिक्कत होती है तो आपका कैंसर बनकर के बाहर आता है। कहा जाता है कि कैंसर का कारण होता है जो लोग ड्रिंक करते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं, बट मोस्टली केसेस में पाया गया जिनको कैंसर है वो ना तो ड्रिंक कर रहे थे ना वो स्मोक कर रहे थे। इसका मतलब ड्रिंक और स्मोक इसके साथ किसी भी तरीके से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन हाँ ये माना जाता है कि जो लोग ड्रिंक और स्मोक करते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कैंसर होने के एक्सपेक्ट जो कि नहीं करते हैं, यानी कि ज़्यादा चांसेस उनमें हैं जो कि स्मोक और ड्रिंकिंग कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्मोक और ड्रिंकिंग जो नहीं कर रहा है उसको कैंसर नहीं होगा, उसको भी ये कैंसर हो सकता है। वो किससे जुड़ा हुआ है? वो हमारे आज का खान पान, जो हमारी एक्टिविटी हो जाती हैं, इन सारी चीज़ों से वो ज़्यादा जुड़ा हुआ हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारी आज की जो दिनचर्या है बहुत ही अजीब तरीके की हो गई, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगी हैं। ये बदलाव विरासत से मिल सकते हैं और ये कैसा है कि अगर किसी को पहले कभी रहा हो आपकी फैमिली में तो उसको भी कैंसर हो सकता है, यानी कि एक जीन जो है आपके ट्रांसफर हो सकते हैं, या जन्म के बाद शरीर में हो सकता है और एबनॉर्मल सेल्स के अनियंत्रित तरीके से बढ़ने के कारण बन सकता है। इसे कैंसर कहते हैं। कैंसर वाले सेल्स में शरीर के अन्य भाग में सीधा या फिर ब्लड स्ट्रीम या फिर लैम्पिटिक्स के जरिए बढ़ने और फैलने की क्षमता होती है। और ये क्या होता है, उस जहाँ एक टिश्यू में होगा फिर वो आपके सारे टिश्यू को खराब करता रहेगा और वो क्या है धीरे 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 करके उस पूरे एरिया में फैल जाता है। क्यों वापस आता है कैंसर? अब ये सबसे बड़ा हमारे पास क्वेश्चन हो जाता है और इसी के लिए हम इस वीडियो को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो देखो, कैंसर सेल शरीर के किसी भी हिस्से में फैल सकते हैं, लेकिन लिवर, फेफड़े, हड्डी, मस्तिष्क और एड्रिनल ग्लैंड जैसे अंग पर आमतौर पर अन्य अंगों की तुलना में ये कैंसर सेल से जल्दी फैलते हैं, इनको जल्दी प्रभावित करते हैं। यानी कि ये लिवर वाला, फेफड़े वाला, हड्डी, मस्तिष्क और एड्रिनल ग्लैंड्स, यहाँ पर आपको जल्दी कैंसर होगा और जल्दी यहाँ पर कैंसर आपका वापस आएगा, राइट, ये बोला जा रहा है। आमतौर पर जितनी देर से कैंसर के लक्षण नजर आते हैं या फिर उसका निदान होता है, कैंसर का स्टेज उतना ही बढ़ चुका होता है। हालांकि कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनका अन्य तरह के कैंसर से ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर भी होता है, राइट। ऐसे में इन कैंसर का पता आमतौर पर एडवांस स्टेज पर लगता है और या फिर इलाज पूरा होने के बाद उनके वापस लौटने की संभावना ज्यादा होती है। अगर इन कैंसर की पहचान और इलाज में देरी हो तो ये कैंसर सेल शरीर के विभिन्न अंगों में बढ़ने लगते हैं। इसीलिए
कई लोग कैंसर की पहचान चौथे स्टेज पर या फिर मेटास्टेटिक स्टेज पर कर पाते हैं, जहां पर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कैसे चलता है कैंसर का पता? इसका पता पूरे शरीर में पीईटी, सीटी स्कैन, सीईसीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, अल्ट्रासाउंड स्कैन या फिर हड्डी स्कैन या टेस्ट के जरिए लगाया जा सकता है। हालांकि कई बार टेस्ट की मदद से मेटास्टेटस के बेहद छोटे छोटे कणों जो 5 मिलीमीटर से भी कम होते हैं, इनका पता नहीं चल सकता है, वो नहीं चल पाता है, और इसीलिए ऐसा होता है कि हमें लगता है हमारा कैंसर ठीक हो गया है, अब हम कैंसर से बाहर आ गए हैं। लेकिन वो जो 5 मिलीमीटर के होते हैं ना, छोटे छोटे, आपके ये धीरे 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 आपके बढ़ते रहते हैं और हमें लगता है कि हमारा कैंसर वापस आ गया, यानी कि आपका कैंसर खत्म ही नहीं हुआ था। वो क्योंकि जांच में हमें दिखा नहीं तो हमने सोचा ये ठीक हो गया। हम दवाई खाते ही हैं 2-3 साल तक कंटिन्यू। जिनको भी कैंसर होता है, अगर वो ठीक भी हो जाते हैं तो आप देखोगे कि उनका डायलिसिस चलता रहता है 3-4 साल तक, उनका जो दवाई है वो चलता रहता है, और फिर उसके बाद जब 3-4 साल तक आपका दवाई चला है तो उसने उसको बढ़ने नहीं दिया, लेकिन जैसे ही आपने बंद किया तो धीरे धीरे वो वापस आ जाएगा और हमें लगता है हमारा कैंसर वापस आ गया। ठीक है, ऐसे में सेल शरीर के अलग अलग हिस्सों में निष्क्रिय रह सकते हैं और बाद में ये एंटी कैंसर ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद गुड़ा होना शुरू हो जाते हैं, जिससे कैंसर फिर से लौट आता है। एंड दिस इज द रीजन, बिकॉज ये इतना छोटा हो जाता है 5 मिलीमीटर से भी कम का कि हमें दिखता नहीं है, जैसे मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब किया। और जो भी कैंसर पेशेंट होता है वो मिनिमम 2 से 3 साल दवाई खाता ही खाता है, वो खाएगा ही खाएगा, ट्रीटमेंट लेता रहेगा, और जिस दिन वो ट्रीटमेंट बंद करेगा 3-4 साल बाद, उसके बाद आप देखोगे ये मल्टीप्लाई होना शुरू होंगे और उसके 2-3 साल बाद ये आपको नजर आना शुरू हो जाएगा और आपको लगेगा आपको कैंसर वापस से हो गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें किन कैंसर के दोबारा होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, तो ये समझ लेते हैं। इसोफेगस, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, इसके कैंसर अन्य की तुलना में ज्यादा एग्रेसिव होते हैं और इनको दोबारा होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा सीरस एपिथेलियल कैंसर, ये भी जो है दोबारा खतरा उत्पन्न कर सकता है। कैंसर के दोबारा होने का खतरा इस बात पर निर्भर करता है कि निदान के समय जो कैंसर का स्टेज था, कैंसर का ग्रेड था, उसका जो इलाज है, उसका जो उपचार है, उसके प्रति कितनी सहनशीलता बढ़ती गई है और कितने अच्छे से उसका इलाज करवाया गया है, इस पर डिपेंड करता है। हालांकि ऊपर बताए गए कुछ कैंसर शुरुआती स्टेज में पता चलने के बाद भी लौट करके आ सकते हैं। वहीं अगर बात करें ब्रेस्ट कैंसर की, तो ट्रिपल नेगेटिव HIR2 पॉजिटिव कैंसर मरीजों और इसके दोबारा होने का खतरा भी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ये कैंसर आमतौर पर लिवर, फेफड़े और ब्रेन में फिर से हो जाते हैं, जबकि हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर अक्सर देर से लौट करके आता है, यानी कि ये इलाज पूरा होने के कुछ साल बाद लौट कर आता है और हड्डियों में होता है, तो ऐसा भी हो जाता है। कैंसर को दोबारा लौटने से रोकिए कैसे, और इसके लिए सबसे जरूरी जो काम हो जाता है कि कैंसर का जो निदान है वो पहली स्टेज में कर लिया जाए। मोस्टली देखा गया है कि अगर कैंसर का निदान आपने तीसरी और चौथी स्टेज में किया तो वो कैंसर आपका दोबारा लौट करके आएगा। अगर पहली स्टेज में कैंसर का निदान हुआ है तो वहां पर चांसेस कम हो जाते हैं। साथ ही निदान के बाद व्यक्ति को जल्दी सही और पर्याप्त इलाज वो लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि बंद कर देना चाहिए कि तुरंत ही आपने जो इलाज है वो बंद कर दिया। इसके अलावा नियमित स्क्रीनिंग होनी चाहिए और पहले 2 वर्षों में 3 महीने का फॉलोअप बिल्कुल कभी भी मतलब ऐसे जो है मिस ना करें, जरूर ले जा करके। साथ ही कैंसर सर्वाइवर्स को लिक्विड बायोप्सी भी करवानी चाहिए। इसमें स्कैन पर दिखाई देने वाले पहले कैंसर सेल्स का पता चल जाता है। ठीक है, तो आपको लिक्विड बायोप्सी करवानी है ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा कैंसर है, क्या चीजें हैं। राइट, सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी आपकी जो भी राय है इसको लेकर के जरूर बताइएगा, और आपने कभी किसी कैंसर पेशेंट को देखा या फिर आपकी फैमिली में रहा है तो आपको पता होगा कितना दर्दनाक होगा, तो जरूर अपना एक्सपीरियंस पर शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।